नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बिहार झारखंड बुलेटिन में पहली खबर पाकुड़ से है, जहां नवनिर्मित सड़क गड्ढे में हुई तब्दील। ई रिक्शा पलटने से बाल बाल बचे यात्री। आगे बात होगी पलामू की, जहां वंदे भारत एक्सप्रेस पहुंची। डाल्टनगंज सांसद ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भारत में यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे अग्रणी संगठन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा यौन प्रजनन स्वास्थ्य के विषय पर आयोजित कार्यशाला में एफपीआई इंडिया खूंटी शाखा के चेयरपर्सन श्रीपाल चंद जैन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन, सशस्त्र संघर्ष, महामारी, जटिल आपात स्थितियों के कारण प्रतिदिन लगभग 34,000 लोग विस्थापित होते हैं। संकट में प्रभावित लोगों में से 1/4 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाएं और लड़कियां हैं। संकट की स्थितियों में कम उम्र में विवाह, बलात्कार और यौन हिंसा, असुरक्षित गर्भपात, बिना देखरेख के जन्म, SGBV और अनचाहे गर्भधारण का जोखिम भी बढ़ जाता है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश भर में मानवीय संकटों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रजनन स्वास्थ्य के लिए न्यूनतम प्रारंभिक सेवा पैकेज के कार्यान्वयन के माध्यम से एफपीआई इंडिया ने प्राकृतिक आपदाओं, संघर्षों और अन्य आपात स्थितियों से प्रभावित कमजोर आबादी को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है। आज का कार्यक्रम के बारे में क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, मेरा नाम के श्रीनिवास है, प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुरुक प्रोजेक्ट खूंटी का प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। आज का दिन हम लोग पत्रकार लोगों को बुला के हम लोगों को एक कार्यशाला था, उसका मेन था कि हम लोग कैसे मीडिया में हम लोग कैसे ऐसा सर्विसेज मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कैसे हम लोग लोगों के तक पहुंचा पाएंगे, इसके बारे में चर्चा हुआ। इसके अलावा अभी ज़्यादा बर्निंग इशू है क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होता है ना, काफ़ी डिजास्टर होता है, जैसे बाढ़ होता है, अर्थक्वेक होता है या काफ़ी कुछ जो होता है। उसी के लिए उसमें क्या होता है ना, बाकी लोग सब कुछ सपोर्ट करते हैं, बट हेल्थ रिलेटेड जो होता है, मेन SRH हेल्थ जो होता है वो सपोर्ट नहीं मिलता है लोगों का। तो हम लोगों का मिनिमम एसेंशियल सर्विसेज पैकेज हम लोग डेवलप किए। उसी को हम लोग को जो एज अ टाइम ऑफ डिजास्टर हम लोग प्रोवाइड करते हैं। आज का कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य वही था। थैंक यू। खूंटी से सी न्यूज संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। पाकुड़ सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पाकुड़ धुलियान बाईपास मुख्य मार्ग हाल हुआ बेहाल। आए दिन सड़क पर टोटो, ऑटो, मोटरसाइकिल का पलटना आम बात हो गई है। सड़क पर बने गड्ढे किसी बड़ी दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। प्रतिदिन गुजरने वाले सैकड़ों भारी वाहनों के दबाव से टूटी हुई ये सड़क आज सरकारी दंश की मार झेल रही है। 3 से 4 महीने पहले ही ये नवनिर्मित सड़क का निर्माण मंत्री के किसी रिश्तेदार के द्वारा कराया गया था। अगर आप तंदुरुस्त हैं तो पाकुड़ से धुलियान की तरफ जा रहे हैं तो संभल कर चलें, नहीं तो आपको भी अस्पताल पहुंचना पड़ेगा। वहीं रविवार को एक ई रिक्शा पैसेंजर लेकर हीरानंदनपुर की ओर जा रहा था। महिंद्रा सर्विसिंग सेंटर के नज़दीक गड्ढे में पलट गया, जिसमें महिला और बच्चे बाल बाल बच गए। ग्रामीणों ने कुछ देर के लिए सड़क को जाम कर दिया। राहगीरों ने ग्रामीण लोगों को समझाने पर सड़क से जाम हटवाया गया। क्या कहते हैं ग्रामीण और नेता, आइए आपको सुनाते हैं। आदमी बाइक वाला ज्यादा गिरता है, बाइक वाला आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुनाई। कोई बार अभी गाड़ी उल्टा तो गिरता है तो बाइक कट गया है। क्या नाम है आपका? अजीमुद्दीन शेख। हम जो है इससे से गुजर रहे थे कि देखे कि टोटो पलटी हुआ है। आप लोग दिखाइए, ये टोटो पलटी किया हुआ है, इसीलिए रुके हैं। ये रास्ता का बना हुआ करीब 3 से 4 महीना हो रहा होगा और ये रास्ता वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम साहब का रिश्तेदार ही बनाया है। और सिर्फ यही रास्ता नहीं, इस पाकुड़ के क्षेत्र में करीब 4 से 5 रास्ता ऐसा है कि जिसका स्थिति एकदम जर्जर बन गया है 3 से 4 महीना में। मैं प्रशासन से और ये मांग करता हूँ कि इसका जो है उच्च स्तरीय जाँच कराकर पब्लिक को जो है न्याय मिले और रास्ता जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। यहाँ पर ये जो गड्ढा बना है इस सड़क में, आप लोग देखते होंगे कि इसकी गुणवत्ता क्या है। और ये हाल फिलहाल बनाया गया है, हमारे माननीय मंत्री जी का कोई रिश्तेदार शायद बना है। और
इस तरह से अगर विकास का काम होता है तो समझ लीजिए विकास क्या है। और इस पर अगर हम लोग चर्चा करते हैं या पब्लिक को बताते हैं तो आए दिन हम लोग के पार्टी के पदाधिकारी पर और पदाधिकारी हमारे प्रत्याशी पर, होने वाले प्रत्याशी पर केस कर दिया जाता है, झूठा केस किया जाता है। और प्रशासन भी बिना आँख बंद करके इस बात को देखती नहीं है कि हाँ भाई अगला आदमी किस जगह पर था, या कोई उससे पहले नोटिस करके बात करे कि फाइल लेने से पहले ही एफआईआर कर ली। तो इस तरह का शोषण किया जा रहा है और सत्ता पक्ष का दुरुपयोग किया जा रहा है, अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। इस तरह से अगर गड्ढे में अगर इसी में कोई गर्भवती महिला होती है और उसमें अगर होता तो उसका जवाब कौन देता? बच्चे लोग यहाँ पर थे, इन लोग को जवाब कौन देता? इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए, यहाँ के विधायक का, यहाँ के MP का, इसकी जवाबदेही तय होना चाहिए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह के निर्देश पर पाकुड़ प्रखंड सोना जोड़ी स्थित वृद्ध आश्रम में मेडिको लीगल अवेयरनेस एंड सर्विस कैंप का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ सचिव अजय कुमार गुड़िया ने वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। सभी वृद्ध से उनकी समस्या से अवगत हुए व जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं उन्हें योजनाओं से जोड़ने का निर्देश वृद्धाश्रम के संचालक विनोद प्रमाणिक PLV नीरज कुमार राउत को पेंशन से संबंधित आवेदन शीघ्र संबंधित विभाग में देने को कहा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। टाटानगर से पटना जाने वाली वंदे भारत ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हुआ है। इस दौरान वंदे भारत ट्रेन डाल्टनगंज पहुंची, जहां गाजे बाजे के साथ लोगों ने डाल्टनगंज व गढ़वा रोड में ट्रेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। डाल्टनगंज में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने ट्रेन का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर पटना के लिए रवाना किया। वहीं गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर विश्रामपुर विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने ट्रेन का स्वागत किया और हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। बताते चले कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सप्ताह में 2 दिन पलामू के रास्ते से होकर गुजरेगी। पलामू से सी न्यूज संवाददाता विक्रम यादव की रिपोर्ट। नवरात्रि पर्व को लेकर सासाराम नगर पूजा समिति तथा मां तारा चंडी धाम कमेटी के लोगों ने विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न पूजा कमेटी के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। सासाराम के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद ने बताया कि नवरात्रि पूजा में साफ सफाई विधि व्यवस्था को लेकर विभिन्न पूजा पंडाल की कमेटी के लोगों के साथ विचार विमर्श किया गया। साथ ही सरकार के गाइडलाइन से लोगों को अवगत कराते हुए सभी पूजा पंडाल के लाइसेंस रिन्यूअल कराने की भी बात बताई गई। मां तारा चंडी कमेटी का किया गया मेला का व्यवस्था के लेके कि कैसे मेला का व्यवस्था हो। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।